मेरे को जब मेरी शादी नहीं थी, मेरे को कुछ भी बनाना नहीं आता था, कुछ भी बनाना नहीं आता था। तो मेरे को मदर इन लॉ ने मेरे को दिखाती तो मेरे से नहीं खाई जाती थी। तो देख देख के फिर आहिस्ता 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 मैंने चपाती बनानी भी सीखी है। उन्होंने बोला मम्मा वाह ये तो बहुत टेस्टी है। तो मैं घर पे ही मैंने बाल बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने मेरे बेटे नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, कोविड की अगर बात करें तो कोविड एक ऐसी महामारी बनकर सामने आई जिसने देश के कई लोगों को अलग अलग रूप से लाचार कर दिया। कहीं पर हेल्थ की वजह से लोग लाचार हुए, कहीं पर नौकरियों की वजह से, और कहीं पर आप घर से बाहर कदम रखने के बारे में भी सोचने से लाचार हो गए। लेकिन आज जिस महिला से हम आपको मिलवाना चाहते हैं वो एक एंटरप्रेन्योर हैं। घर रहकर ही, जब कोविड में वो घर से बाहर नहीं जा सकी, लेकिन घर रहकर ही उन्होंने कोविड को जो है अपनी सक्सेस में रुकावट नहीं बनने दिया। और खाने के क्षेत्र में, क्योंकि महिलाएं किचन के क्षेत्र में बहुत आगे रहती हैं, हमेशा अपने घर परिवार का जो पेट है वो पालती हैं, लेकिन इन्होंने कुछ हटके सोचा और कोविड-19 को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाकर सबके वो सामने आई हैं। और आज ऐसी ही जो पर्सनैलिटी है वो हमारे साथ बैठी हैं। इनका नाम है मिसेस सिल्की धाई। इनका सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो कोविड की हमने बात की और किचन की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे आपके मन में ये आइडिया आया जब बाहर हर तरफ मायूसी, निराशा, लोग बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे और कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आपने कैसे अपने पंखों को उड़ान दी और इस तरह का जो इनिशिएटिव है वो लेना शुरू किया? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके ज़रिए ही, आपके चैनल के ज़रिए मैं लोगों तक अपनी बात उनके सामने रख पा रही हूँ। जी, आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने कैसे कोविड जब बहुत पीक पे था, तब हमारे बच्चों पूरे ढाबा या रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो चुके थे। हमारे बच्चों की डिमांड होती थी कि मम्मा अब खाने में क्या है। जैसे कि हम बच्चों को अपने यूज टू करवा चुके हैं, सैटरडे संडे बाहर लेके जाते हैं, तो उनको खाने के लिए वो चीज़ें जैसे फास्ट फूड नहीं मिल रहा था। तो मैंने घर पे ही ये बर्गर, पिज़्ज़ा, मतलब मैकडोनल्ड्स वाली फीलिंग ही कह लो आप। तो मैंने वो पूरी उनको घर पे ही रेडी करके उन्होंने बोला मम्मा वाह ये तो बहुत टेस्टी है। तो मैं घर पे ही मैंने बाल बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे बेटे ही ने ही मेरे को आइडिया दिया मम्मा एक यूट्यूब चैनल बनाओ। उसके बाद हमने यूट्यूब चैनल बनाया तो धीरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। तो वो देख के ही हमें क्या है, फूड ऑर्डर्स आने लगे। फूड ऑर्डर्स आते आते हमें, मतलब लोगों को मेरा खाना बनाया वो इतना पसंद आने लगा। तो फिर उन्होंने मेरे को टिफ़िन्स का काम, जी हमारा टिफ़िन्स का काम स्टार्ट कर। लेकिन पहले तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब हुआ कि नहीं टिफ़िन्स का कैसे कर पाऊँगी मैं। लेकिन फिर बाद में टिफ़िन्स का मेरा स्टार्ट हो गया है, जो कि गांधीनगर में या कह लो जम्मू के पॉश इलाकाज में हमारे टिफ़िन्स लंच या डिनर के तौर पे जाते हैं। जी जी सिल्की जी, आपसे ये जानना चाहेंगे और उन दर्शकों के लिए खास तौर पर जो महिलाएं कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि जो खाने का काम है उसे इतना अप्रिशिएट जो है हमारी सोसाइटी में शायद ही किया जाता है। अगर हम डॉक्टर्स को देखें, इंजीनियर्स, महिलाओं को देखें, या इस तरह के प्रोफेशन में जहां पर काफी समझा जाता है कि वाह मतलब इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतने अच्छे प्रोफेशन में खाने को कहीं ना कहीं लोग ये समझते नहीं है कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, खाना ही तो बनाना है। तो आप कैसे आप समझते हैं कि आप हटके हैं उन बाकी महिलाओं से जो अलग अलग अच्छे सूटेबल प्रोफेशंस में है? देखिए, खाना तो हर लड़की औरत बनाती है, लेकिन खाने में क्या है, खाने में सबसे पहले हम देखते हैं खाने की प्रेजेंटेशन। उसमें क्या है, उसमें मेहनत लगती है। ये मैं नहीं बोलूँगी कि आम हर कोई इसे बनाता है या उस तरीके से उस टेस्ट से खाता है। प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है सबसे पहले, ताकि देखने वाले की आंखें खाने को देखें, जो जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन जी कितना डिफरेंट जी कितना डिफरेंट है। तो प्रेजेंटेशन बहुत मायने, खास में बनाने वाले के पेशेंस वो बहुत मायने रखते हैं। तो पेशेंस और प्रेजेंटेशन जो होती है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा वो अहमियत देती हैं खाना सर्व करने में, बनाने में, या खिलाने वाले को, या जिसने खाना हो। जी। अगर हम बात करें उन महिलाओं की जो चाहती हैं कि वो किचन को जो है अपने घर तक सीमित ना रखें, अपना जो उनका टैलेंट है जो क्रिएशन करने की वो कोशिश करते हैं, तो कोविड के समय में आपने क्या डिफिकल्टीज फेस करी? क्योंकि आप कुछ भी करें तो कहीं ना कहीं रुकावटें भी बीच में आती हैं, तो किन किन रुकावटों को आपका फेस करना पड़ा और क्या मैसेज देंगे वो तुम? देखिए, कोविड के समय
सारे जो आपको भी पता है कि बिजनेस जो है वो ठप हो चुका था, हर कोई घर पे ही बैठा था, तो कोई आमदनी का नहीं था इतना जरिया, हाँ सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी लोगों की। तो मैं तो मेरे हस्बैंड भी थे, वो भी पूरे काफ़ी महीने घर पे ही रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि ये तो मैं फूड बना रही हूँ, होम डिलीवरी कर रही हूँ, लेकिन ये पता नहीं कोविड अब कितनी देर तक चलेगा, ये क्वारंटाइन कितनी देर तक होगा। तो मैंने इसी चीज़ को अपना जो है वो आगे इनकम का सोर्स बनाया, इसी चीज़ को कि ये अब मैं ये जो चीज़ है वो कंटिन्यू करना चाहूँगी, मैं इसको रोकना नहीं चाहूँगी। तो इसी के कारण मैं आगे आगे मतलब बढ़ रही हूँ। तो इस परेशानियां बहुत हुई थी कई बार जब मैंने यूट्यूब चैनल सब मतलब अपना ओपन किया, तो कई बार गुस्सा भी आता था कि हाँ यार मेरा ये वर्क नहीं कर रहा, मेरा चैनल इतना नहीं कर रहा। लेकिन जैसे जैसे लोग देख रहे थे, मेरे को ऑर्डर्स आ रहे थे घर पे, तो यही बोलूँगी कि हर चीज़ में हमें मुसीबतों में बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए हाँ हम बैठ गए आराम से कि हमें परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती है। जी परेशानियां आती हैं, लेकिन हम उन परेशानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एटलीस्ट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इन परेशानियों से कोरोना के टाइम में। तो मैंने अब उस चीज़ को अपना पैशन बना लिया है, अपना इनकम और सोर्स बना लिया है। जी। वहीं अगर बात करें तो जम्मू के किन किन जगहों पर आपका फूड सप्लाई होता है और आपके खाने में अक्सर क्या रहता है, क्या आइटम्स रहती है, हमारे उन दर्शकों तक अगर आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। देखिए जो तो मेरे को होम डिलीवरी मैंने अपने पैम्पलेट्स मतलब करवाए हुए छिपवाए हुए हैं, जो मेरे को डिलीवरी का आता है तो मैं उसी टाइम फ्रेश फ्रूट बना के देती हूँ, होम डिलीवर करती हूँ। ठीक है, जो हमारे टिफिन हैं उसमें क्या है, राइस, चपाती, सैलड, चटनी विद ग्रेवी वाली सब्जी और एक सूखी सब्जी विदाउट ग्रेवी सब्जी होती है, जो कि आपको ये मायने रखती है कि आपकी वैरायटीज क्या है। मायने ये रखता है कि आपकी चीज़ वो कितनी मतलब हाइजीन, कितनी मतलब अच्छे तरीके से बनाई, कितनी वो पकी हुई है। जी हाइजीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमें देख के ही पता चल जाता है कि किस, और मेरा जो फूड है वो लेस ऑयल है, लेस ऑयल। जी। साथ ही साथ अगर हम चाहें, जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए अगर मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से क्योंकि आप कुछ भी स्टार्ट करती हैं, किस तरह से आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, क्योंकि बिना परिवार की सपोर्ट के, क्योंकि आप मैरिड भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी। तो कितना सपोर्ट आपको आपके हस्बैंड से रहा, बच्चों से रहा और फैमिली के अलग मेंबर्स से, क्या कहेंगे? पहले तो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, उनका मेरे को ये सब सिखाने में मैं बोलूँगी उन्हीं का हाथ है। मेरे को जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे को कुछ भी बनाना नहीं आता था, कुछ भी बनाना नहीं आता था। तो मेरे को मदर इन लॉ ने मेरे को बोला कि हमारे यहाँ पे नॉनवेज बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हम खाते हैं, तुम नॉनवेज सीखो। तो मैंने बुक्स अपने आज से 16 साल पहले मैंने बुक अपनी लेके आई नॉनवेज सीखने के लिए। तो मैं नॉनवेज बनाना सीखा। फिर जब आई तो किसी भी बुक में ये नहीं लिखा होता कि चपाती कैसे बनती है। जी। फिर मैंने चपाती मैं बना के देती थी अपने फादर और हस्बैंड को बना के देती थी, तो वो खाते थे। लेकिन मुझे भी पता था, लेकिन जो बनाता है उसको पता होता है कि क्या सॉफ्टनेस नहीं है उसमें वो मतलब ज़्यादा देर तक रहने वाली चपाती, क्योंकि मेरे को नहीं आती थी बनानी। तो लेकिन वो मेरे फादर इन लॉ मेरे को बोलते थे कि हाँ बहुत अच्छी, मेरे को आज भी उनकी ये बात याद है। वो हमेशा मेरे को बोलते थे सिल्की नहीं अच्छी, मतलब सिल्की अच्छी बनी है, वो ये बोलते थे बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तो मेरे को भी जब मैं खुद खाती तो मेरे से नहीं खाई जाती थी। तो देख देख के फिर आहिस्ता मैंने चपाती बनाने भी सीखी है। तो मैं बोलूँगी आपके आसपास अगर पॉजिटिव वाइब्स हो ना, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरे आसपास मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ही ज़्यादा, जो आज भी मेरे को हर चीज़ में, हर फील्ड में मैं कुछ भी करना चाहूँ मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं वो। जी। तो अब आगे का क्या आपका रहेगा? बिजनेस को आप किस तरह से फ्लरिश करने के बारे में सोच रहे हैं, कैसे बढ़ाएंगे? जी, आगे मैं कंपटीशन है मार्केट में, मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। मैं इसको मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि मैं हर अपने फूड को और भी ज़्यादा इम्प्रूव, जहाँ से सीखने को मिलता है मैं सीख रही हूँ, और आगे इसको और बढ़ाना चाहूँगी। ये नहीं है कि कोविड में अगर हमारा ये मतलब कोरोना ठीक हो गया है तो हम इसको वहीं पे ठप कर दें, नहीं, मैं इसको और आगे ज़्यादा बढ़ाना चाहूँगी। जी। सिल्की जी, साथ ही साथ ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी है उन दर्शकों के लिए या उन युवाओं के लिए जो शायद फूड बिजनेस में आना चाहती हैं।
कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले हमें एक प्रोफेशनल डिग्री होना जरूरी है। अब अगर हम होटल मैनेजमेंट की बात करें, खाने के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो आपको लगता है कि क्या इतना जरूरी है कि आपको कोई कोर्स करना है या फिर आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से? उस पर आपकी क्या राय है? जी, मैं नहीं मानती आपको कुछ सीखने के लिए हाँ, कोर्स जरूरी होते हैं, कोर्स हर जगह पे हर चीज़ के लिए हुए हैं, लेकिन आप में अगर सीखने की शौक है ना, आपको किसी चीज़ को सीखने का, आपको लगन है किसी चीज़ को सीख, तो आप सीख सकते हो। मैंने कोई कोर्स नहीं किया किसी चीज़ में, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं अब अच्छा फूड बनाती हूँ, उसको आगे डिलीवर करती हूँ और सही टाइम पे सही मतलब उसकी क्वालिटी वगैरह, क्वालिटी वाइज अच्छे से उसको हर चीज़ को अपने टैकल कर रही हूँ। तो कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप हर चीज़ अपने दम पे ही सीख सकते हो। जी। तो एंटरप्रेन्योरशिप की हमने बात की और प्रधानमंत्री मोदी भी यही कहते हैं कि आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं आप भी आत्मनिर्भर बनी है और हो रही है। तो एंटरप्रेन्योर्स का क्या फ्यूचर है हमारे जम्मू कश्मीर में, किस तरह से देखते हैं आप? क्या रिस्पॉन्स है मार्केट से? जी, मैं बोलूँगी कि अभी महिला दिवस भी आ रहा है। पहले तो महिला दिवस की भी सबको बहुत बहुत मुबारकें हो। तो नारी को मैं बोल रही हूँ, महिला को जो है अपने आप में सशक्त होना चाहिए। उसको हर अपने काम को सक्षम बनाने के लिए उसका सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो नारी तो अपने आप में भी एक सशक्त मतलब मानी गई है। तो इसको हमें नारी अपने आसपास एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो फैलानी चाहिए और हर चीज़ को करने की क्षमता हमने में होनी चाहिए। तो यही कहना है मेरा। जी। तो आगे अगर आप बात करें फूड की, तो किस तरह का और फूड आपको पसंद है? मतलब आपका पर्सनल फेवरेट क्या है फूड में, लाइक जंक फूड की अगर हम बात करें? जी, मेरा पर्सनल फेवरेट चाउमीन, जी, मोमोज, जो मैं खुद भी बड़ा अच्छा कुक करती हूँ। अब मैं बाजार से नहीं लेती, मैं खुद ही कुक करके खुद ही बच्चों को, क्योंकि एक तो पता है कि अपने खुद बनाएंगे, हमें पता है किस तरह से चीज़ बनाई हुई है, एकदम हाइजीन, एकदम साफ़ सुथरी, मतलब हर चीज़ साफ़ सुथरी। तो मैं अब खुद ही घर पे बना के खुद ही बच्चों को भी, वो अब बच्चों की डिमांड नहीं होती कि हमें यहाँ से लेनी है, तो खुद ही वो बोलते हैं मम्मा हमें ये चीज़ बना के दो। जी। बिल्कुल, क्योंकि अगर घर पर ही कुछ बनता है, चाहे वो रोटी सब्जी हो या फिर शौक के लिए कुछ और वेस्टर्न फूड भी हो, तो बहुत अच्छा लगता है जब घर पे बनता है, क्योंकि वो साफ सफाई से और अच्छे ढंग से बनाया जाता है, जो शायद बाहर हमें देखने को नहीं मिले, खाने को ना मिले। लेकिन अगर अब हम जा रहे हैं, हमारा ये अब प्रोग्राम एंड करने का समय हो गया है, क्या मैसेज है आपका उन तमाम जम्मू की लड़कियों के लिए स्पेशली, जो मतलब खाना जो है अपनी किचन अपने घर वालों तक नहीं सीमित रखना चाहती, बल्कि बाहर आना चाहती हैं खाने को लेकर अपने अपने एक्सपर्टीज के साथ? क्या मैसेज देंगी आप? जी, मैं सिर्फ खाने को लेके नहीं, मैं हर एक फील्ड में लेडीज़ को यही बोलना चाहूँगी। उसके लिए 2 लाइनें हैं मेरे पास। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, स्त्री वह शक्ति है जो घर को स्वर्ग बनाती है। जी, मैं हर एक के लिए यही बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को किसी भी चीज़ के जिस चीज़ को वो फॉलो करना चाहती हैं, जो अपना उसको किसी चीज़ में है कि मैंने ये अपना करियर बनाना है, तो उसको किसी भी चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है। बेझिझक बेबाक उसको आगे बढ़ना चाहिए और अपने हर सपने को साकार करना चाहिए। यही है मेरा हर लड़की को मैसेज। जी। तो बहुत ही सुंदर लाइन से सिल्की जी ने जो है इस प्रोग्राम को विराम दिया है, और हम उम्मीद करते हैं सिर्फ लड़के नहीं बल्कि लड़कियां भी खास तौर पर इनसे, इनकी लाइफ की स्टोरी से, खास तौर पर कोविड के उस समय में जब लोग सोचने पर बिल्कुल उनकी सोच जो है वो बंद हो गई थी, सोच पे ताले लग गए थे कि अब किस तरह से हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। कोविड महामारी जो है वो पूरे विश्व भर में फैली, लेकिन जब सिल्की जैसी महिलाएं सामने निकल कर आती हैं, बहुत काम करती हैं, इस मौके का पूरा फायदा लेती हैं कि कैसे अपने आप को ग्रोथ दी जाए, अपने टैलेंट को, अपने हुनर को सबके सामने लेकर आया जाए, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सीख मिलती है कि मुश्किल घड़ियों में जो है हमें रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते जाना है। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमें टाइम दिया। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी खास मुलाकात सिल्की दही जी के साथ। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रोग्राम है वो पसंद आया होगा, ये एपिसोड पसंद आया होगा। तमाम राज्य की बड़ी खबरों के लिए आप परफेक्ट टाइमलाइन के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।